हेलो प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओके, चलो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का चैप्टर है। हाँ, कंपैरेटिव जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। ओके, पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक है और उसी का ही जो चैप्टर नंबर 7 दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमें तो मेन इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें देखनी। चैप्टर का क्या, चैप्टर तो चेंज भी होते रहते हैं। क्या करने वाले हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, तो फिर और ये स्पेशल ये वीडियो जो बन रहा है, स्पेशल वीडियो बन रहा है एक हमारी फ्रेंड है उसके लिए। और अगर वो इसको सुन रही है तो उसे पता चल गया होगा किसके लिए। उसके कहने पर ये बनाया जा रहा है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है ये हमारा जो इस वर्ड का मतलब अगर हमने समझ लिया, फिर हमारा जो चैप्टर है वो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद, देखो संविधानवाद कुछ भी नहीं। संविधान के बारे में आपने सुना है? हाँ, संविधान पता है ना आपको? संविधान क्या होता है? संविधान मतलब हमारा जो ये है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है ना। और संविधान क्या है? संविधान कुछ भी नहीं है। कुछ देखो कुछ रूल रेगुलेशन का एक डॉक्यूमेंट होता है। जो संविधान है हमारा, वो मतलब जिसके अंदर कुछ नियम कानून लिखे हों देश को चलाने के, या किसी भी शासन प्रणाली से रिलेटेड भाई देश को कैसे संचालित करना है, किस तरीके की पाबंदियाँ होंगी, किस तरीके की लिमिटेशन होंगी, और क्या अधिकार होंगे, हाँ कैसे देश को चलाया जाएगा, वो इस प्रक्रिया को, हाँ ये सारी जो चीज़ें जहाँ जिसमें लिखी गई हैं उसको संविधान बोल देते हैं। समझ रहे हो? देखो अभी मैं यहाँ पेन चलाकर वो नहीं कर सकती, खराब हो जाएगा, लेकिन आप समझ गए होंगे ना। जिसमें वो चीज़ें लिखी गई हैं वो हमारा संविधान हो गया। ओके, अब संविधानवाद की बात करें तो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद कुछ भी नहीं है। संविधानवाद है एक विचारधारा। क्या है? ये एक विचारधारा है। हाँ, क्या है ये? संविधानवाद क्या है? विचारधारा है। किस चीज़ की विचारधारा? किसी भी देश में संविधान को लागू करने वाली विचारधारा है संविधानवाद। देखो संविधानवाद बहुत वैसे मेन है। हाँ, संविधानवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी देखो अगर हम एक एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं। क्या ले लें? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? जैसे सिंपल सा हम बात करें, इंसानों की बात करें। इंसान है, देखो कोई व्यक्ति है, हाँ कोई व्यक्ति है, वो इंसान तो है ना। देखो जो संविधान और संविधानवाद में बस यही मेन डिफरेंस है कि इंसान और इंसान की इंसानियत। समझ रहे हो? ये दो चीज़ें। जैसे इंसान तो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी होगा। हाँ, जो हर देश, कोई भी देश है ना जहाँ पे शासन व्यवस्था है, कोई भी देश, चाहे उसे राजतंत्र मानो, लोकतंत्र मानो, या लोकतंत्र के भी बाद में तो कुछ विशेषताओं के इंक्लूड होने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधानवाद में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी देखो दुनिया में चाहे जितने भी देश हैं, सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कह दोगे कि ये क्या बात कर रही हो, सभी देशों में संविधान है। देखो संविधान का सिंपल मतलब क्या हुआ? संविधान का सिंपल मतलब है कोई भी नियम कानून, कोई भी नियम, मतलब शासन चलाने का कोई भी नियम। अगर हम राजतंत्र की बात करें, राजतंत्र में भी तो कोई राजा है या किसी डिक्टेटर या वो जो बहुत कट्टर होते हैं, कट्टर राजा होते हैं, उनके शासन की बात करें तो वो क्या करते हैं? वो भले ही उन पर वो कोई भी रूल रेगुलेशन जो उसने बनाया है उस पर खुद ना लागू हो, लेकिन पूरे देश के लिए तो कुछ ना कुछ वो नियम कानून बनाता ही है ना। भाई किसी को ये नहीं करना या ये नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, है ना। ये क्या इसने कुछ बोला, जो बोली चीज़ें वो एक तरीके का नियम कानून ही है ना। तो वो क्या, वो उसको हम संविधान से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई संविधान है, हर देश में संविधान है, भले ही वो चाहे कट्टरवादी देश हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, कुछ भी हो,
वहाँ पर संविधान है हर देश में। ओके, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें संविधानवाद की, संविधानवाद उन देशों में होती है जहाँ पर लोगों को क्या है, मतलब जहाँ पर क्या हो कि भाई जो रूल रेगुलेशन है, जो सरकार को कुछ पावर दी गई है शासन चलाने के लिए, और लेकिन शासन चलाने के लिए पावर तो दी गई है बट उन पर कुछ लिमिटेशन है। समझ रहे हो क्या है? कुछ लिमिटेशन है, ये कुछ लिमिट कि भाई आपको इतने अधिकार हैं, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, नियम कानून है। हाँ, नियम कानून है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है उन नियम कानूनों पर। यहाँ तक कि जैसे अगर हम लोकतांत्रिक देश की बात करें, लोकतांत्रिक देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधानवाद का बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि संविधानवाद में क्या है, कुछ भी शासन चलाओ लेकिन राजा तो होगा, मतलब शासन तो चलेगा, सरकार तो होगी, लेकिन सरकार पर क्या होगा, कुछ प्रतिबंध होंगे सरकार पर। संविधान में मतलब कट्टरवादी देशों में जो राजा है वो जनता के लिए तो रूल रेगुलेशन बना रहा है, लेकिन उस पर खुद पर कोई लिमिटेशन नहीं लगती, वो तानाशाह बन जाता है ना। लेकिन उस देश में भी संविधान तो है, लेकिन उस देश में संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद उन देशों में होता है जहाँ पे संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग सरकार को कुछ क्या मतलब सरकार को जो पावर दी गई है उन पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है ना, कुछ लिमिटेशन है कि भाई आप ऐसा ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, है ना, ये कुछ प्रतिबंध है। लेकिन संविधान वाले में सिर्फ जनता पर ये चीज़ें हो सकती हैं। समझ रहे हो ना? बस ये मेन डिफरेंस समझना है आपको। जैसे इंसान तो कोई भी हो सकता है, इंसान तो दुनिया भर में कितने सारे इंसान हैं, लेकिन इंसानियत का पाया जाना वो कम ही लोगों में पाया जाता है ना। इंसानियत जो होती है, इंसानियत कैसे बोलते हैं कि भाई एक इंसानियत दिखाना, दया भाव, करुणा वाली चीज़ें होना, दूसरों की मदद करने की भावना होना, है ना, दूसरे की रिस्पेक्ट वाली, किसी का बुरा ना चाहना, ये इंसानियत वाली चीज़ें होती हैं। हाँ, मदद करते रहना दूसरों की, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करना, ये इंसानियत वाली चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हर इंसान में तो नहीं पाई जाती ना, लेकिन हर इंसान तो होता ही है ना अगर इंसान है तो। बस यही है कॉन्स्टिट्यूशन हर देश में है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन है, नियम कानून है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिर्फ उन देशों में पाया जाता है जहाँ पर सरकार पर कुछ प्रतिबंध हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। बस ये मेन डिफरेंस है इस चैप्टर का। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर अब आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये समझ में आ गया, क्योंकि संविधानवाद तो संविधान के बारे में हमें पता होता है, संविधानवाद को हम सही से नहीं पता समझ सकते। तो ये मेन एग्जाम्पल है कि इंसान और इंसानियत, इंसान तो है लेकिन उसके अंदर इंसानियत होना हमारा क्या है, ये संविधानवाद है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। चलो ठीक है, जैसा भी है बस यही है मेन। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको डिफरेंस आप कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। ओके, संविधान और संविधानवाद में। ओके, चलो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें कि अगर हम संविधानवाद के बारे में बताएं तो इंट्रोडक्शन क्या हो। देखो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं। इंट्रोडक्शन देखो सिंपली ये बोल रहा है कि भाई संविधान के बारे में चीज़ें बताना ही, फिर वही जो मैं ऊपर मतलब समझा ना अभी डिफरेंस समझा और चीज़ों को जो समझा वही है कि भाई देखो संविधान किस देश में होता है, मतलब संविधान की जो ज़रूरत है, नियम कानून चलो हर देश में होते हैं ना, लेकिन संविधानवाद जो है कब आता है, जैसे कोई देश है वहाँ पर जनता रह रही है, अपना शासन चल रहा है ना, कोई भी राजा मान लो या कोई ऐसा व्यक्ति मान लो जो सरकार में गया और अपना शासन चलाने लग गया, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लग गया, वो धीरे धीरे सारा कंट्रोल है जो देश का, हाँ, सारी पावर्स का सारा कंट्रोल वो खुद के हाथों में लेने लग गया। हाँ, क्या बन गया, वो एक वो बन गया, तानाशाह बन गया, डिक्टेटर बन गया, है ना। उसने क्या करा, बस सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली और अपनी मर्जी से जैसा उसका मन कर रहा है वैसे वो शासन चला रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि भाई वो अपना चल रहा है, फिर क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे लोगों में क्या होता है, लोगों में उसके प्रति नफरत फैलने लग जाती है। फिर लोग
फिर क्या इकट्ठे होने लग जाते हैं उसके खिलाफ। इकट्ठे होते होते वो अपने अधिकारों की मांग करने लग जाते हैं सरकारों से, है ना। वही जो डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें हो गई, फिर उसको हटाने के लिए वो प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्रांतियाँ करते हैं, है ना। फिर उसको हटा देते हैं। और वो मतलब क्या, कब मांग उन्होंने स्टार्ट करी, जब उनके अधिकारों का उल्लंघन होने लग गया। मतलब उनके जो अधिकार है जब उनसे छीने जाने लग गए, उन्हें उन पर पाबंदियाँ लगाई जाने लग गई, और मतलब जिसका कोई मतलब नहीं, उस तरीके की पाबंदियाँ लगाई जाने लग गई और उन पर अत्याचार किए जाने लग गए, तो उन्होंने क्या करा, क्रांतियाँ करी, हाँ, आंदोलन करे, और जो उन पर कंट्रोल करे, और सरकार को उन्होंने हटा दिया, तानाशाह सरकार को हटा दिया उन्होंने, है ना। फिर एक मतलब फिर अपने द्वारा आपस में ही चुनकर अपनी सरकार उन्होंने बनाई, कि भाई जो उस आदमी को ही वो सरकार चुनकर भेजेंगे ना, उस आदमी को भेजेंगे ना सरकार चलाने के लिए, जो उनके अधिकारों का ध्यान रखे, उनके लिए काम करे। समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों को ही, तो बस यही चीज़ें हुई ना। कैसे क्या हुआ कि भाई जैसे जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, पहले के टाइम पर राजतंत्र होता था, है ना। राजतंत्र फिर कई देशों में मतलब राजतंत्र होता था, बहुत सारे देशों में राजतंत्र होता था, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ ऐसे देश हुए जहाँ पर राजतंत्र तो था लेकिन राजा बहुत तानाशाह हो गया, है ना। तानाशाह होने के कारण उसने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और लोगों के अधिकार छीन लिए पूरी तरीके। तो लोगों ने गुस्से में मतलब लोगों में मतलब क्रोध भड़क गया उनके उस राजा के प्रति, और फिर उसने उसको उखाड़ फेंका। और फिर उस देश में क्या आ गया, उस देश में उन्होंने अपने द्वारा चुनकर सरकारें बनाई, है ना। लोकतांत्रिक सरकारों का निर्माण होने लग गया धीरे धीरे। तो लोकतंत्र का निर्माण हुआ तो फिर कुछ नियम कानून, ऐसे नियम कानून बनाए गए, संविधानवाद पहले से नियम कानून होते थे, फिर वो संविधान था पहले से, लेकिन फिर नए नए नियम कानून आए, है ना। तो नया संविधान आया, और संविधान आया लेकिन साथ में संविधानवाद भी आया। कैसे आया संविधानवाद, क्योंकि उसमें जनता को कुछ अधिकार दिए गए और सरकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए कि वो दोबारा से उस राजा की तरह तानाशाह ना बन जाए, है ना। तो उस पर कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए, तो वो उस तरीके से संविधानवाद भी हो गए। तो आप इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम वो मतलब वो होता गया, फिर जैसे आधुनिकता का टाइम आता गया, तो बहुत सारे देशों में क्या एक दूसरे का देखी देखी मतलब सभी देशों में संविधानवाद की उत्पत्ति होने लगे। मतलब सभी देशों में जो लोग हैं, लोगों ने क्या करा, एक लोकतांत्रिक सरकारों का निर्माण करने लग गए वो अपने अपने देशों में, और अधिकारों के लिए कि भाई हमें भी कुछ अधिकार मिले। तो अपने अपने को कुछ अधिकार देकर सरकार, एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जो उनके लिए काम करे और देश को सही से चलाए। तो फिर ऐसे ऐसे हो गया, है ना। और फिर लेकिन बस अभी आगे वो चीज़ें आएंगी कि फिर कैसे, अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, तो फिर उसके बाद किस तरीके से चीज़ें बदली, हाँ, संविधानवाद का किस तरीके से विकास हुआ, वो भी इसी चैप्टर में आएगा। अभी देख लेते हैं। अभी देखो क्या नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि संविधानवाद की उत्पत्ति और विकास एवं विकास किस तरीके से हुआ, कि भाई संविधानवाद स्टार्ट कैसे हुआ और फिर उसमें लगातार विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग वगैरह ये फर्स्ट दे रखा है कि यूनान का योगदान क्या रहा, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, कि बस मेन ऐसे थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ है कि यूनान से स्टार्टिंग हुई, क्योंकि सबसे पहले माना जाता है कि संविधानवाद की उत्पत्ति और विकास कहाँ से हुई, यूनान से हुई, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं, मतलब जैसे कुछ किताबें हो गई, है ना, पुरानी। हमें कैसे प्रमाण मिलते हैं चीज़ों, या तो हम कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें देखते हैं, तब हमें जैसे जगह से रिलेटेड कोई बात हमें सिद्ध करनी है तो हमें जगह देखते हैं, है ना, वहाँ पर खुदाई उदाई करके कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो उन चीज़ों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं कि भाई हाँ सच में ये चीज़ें यहाँ पर थी, तो उससे प्रूफ होता है ना। ऐसे ये यूनान में भी संविधानवाद था,
हाँ, यूनान से संविधानवाद का विकास स्टार्ट हुआ, उसका ओरिजिन हुआ। तो ऐसे कुछ किताबें हो गई या कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं देखने को, उनके जरिए कहते हैं कि यूनान में संविधानवाद हुआ करता था, क्योंकि पहले वही राजा वाजा का शासन होता था। फिर कुछ राजा, आने वाले जो राजा थे, कुछ ऐसे नए नए जो राजा हुए वो ऐसे तानाशाह हो गए जिन्होंने सारी शक्तियाँ अपने हाथों में लेना स्टार्ट कर दिया। फिर जनता ने उनके खिलाफ क्रांति कर दी। फिर दोबारा से इस तरीके की व्यवस्था स्थापित करी गई जो संविधान पर आधारित थी, मतलब कुछ नियम कानूनों पर आधारित थी। फिर इस तरीके से इसमें हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट है कि रोम का योगदान की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोम। हाँ, रोम नाम की जो जगह थी, हाँ, रोम नाम का जो वहाँ पर जो शासन हुआ करता था उस टाइम पर, तो उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया संविधानवाद में। तो ये ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो विचारक, मतलब उन विचारकों का कहना है कि रोम, मतलब उन्होंने जैसे जो किताबें लिखी या जो भी लिखा, उसके जरिए पता चलता है कि उन्होंने क्या बोला था कि जो वहाँ जो रोम था, रोम में क्या हुआ था कि जो शासक होता है, राजा होता है, राजा की शक्ति पर क्या करा गया था कि प्रतिबंध लगाया गया था कि वहाँ पर जो राजा है, राजा क्या ना करे, राजा गलत तरीके से वही तानाशाह ना बन जाए। तो उसके लिए वहाँ पर क्या करा गया, उसके लिए उस राज्य को वहाँ पर क्या गणतंत्रीय व्यवस्था लाई गई। गणतंत्रीय व्यवस्था वो होती है कि भाई चुनाव वाला सिस्टम, समझ रहे हो। रोम में क्या करा गया था, चुनाव वाला सिस्टम लाया गया था। इस तरीके से संविधानवाद में थोड़ा सा विकास हुआ। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़्यादा है भी नहीं इसमें, मतलब ऐसा कहना है कि रोम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो रोम है, रोम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है संविधानवाद के विकास में। कैसे रहा है, क्योंकि कुछ विचारक ऐसे हैं, उनका कहना है कि रोम में क्या हुआ था कि जो राजा की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, राजा की शक्तियों को प्रतिबंध लगाने के लिए क्या करा गया, संविधानवाद की व्यवस्था करी गई। संविधानवाद में क्या, संविधानवाद में ये भी एक मेन पॉइंट आता है कि भाई सरकार पर प्रतिबंध लगाना, यही है ना मेन पॉइंट, कि सरकार पर प्रतिबंध लगाना। तो यही राजा पर है, जो शासक है, हाँ, जो सरकार है एक तरीके की, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यवस्था लाई गई। और उन्होंने क्या, गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, जिसमें चुनाव का सिस्टम हो गया था कि भाई हम अपनी मर्जी से चुनकर भेजेंगे। अब भारत का योगदान, भारत का वैसे तो अगर स्पष्ट रूप से देखें वैसे ज़्यादा नहीं माना जाता, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हो हैं या पौराणिक जो शास्त्र हैं, हाँ, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनके आधार पर कहा जाता है कि भाई इसका संविधान, जैसे संविधान क्या कहते हैं भाई, नियम कानून, है ना, नियम कानून होना, शासन चलाने में, लोगों को अधिकार देना, ये संविधानवाद में आ गया। लोगों को अधिकार देना, कुछ प्रतिबंध लगाना सरकार पर, हाँ, तो ये संविधानवाद में आ गया। तो इसके विकास में किस तरीके से भूमिका रही, ये बोला जाता है कि भाई पहले के टाइम पर राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन कुछ राजतंत्र पर, राजा पर तो फिर ऐसे भी किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं होती थी, लेकिन धर्म के नाम पर, क्या, धर्म के नाम पर कि भी राजा हो, आपका जो धर्म है वो शासन करना है, जनता की सेवा करना है, और जो नियम कानूनों के अनुसार शासन करना है। हाँ, एक धर्म के अनुसार, हाँ, हमारे जो एक धर्म राज्य माना जाता है ना, राम राज को क्या एक धर्मराज बोला जाता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं एक भाई मर्यादा में रहकर चीज़ें चली, है ना। हाँ, सारी चीज़ें धार्मिक चीज़ें चली कि भाई भाई अपना भातृत्व धर्म निभा रहे हैं, पत्नी अपना, है ना, वो पैतृक, वो अपना धर्म निभा रही है, और माता अपना धर्म निभा रही है ना, जो राजा है वो अपना धर्म निभा रहा है। तो धार्मिक, तो इस तरीके से बोला जाता है कि जो हमारा जो देश है, देश भारत ने भी संविधानवाद के विकास में इस तरीके से योगदान दिया, क्योंकि प्राचीन काल से ही ये संविधानवाद की चीज़ें थी हमारे देश में, चलती आ रही थी, तो इस तरीके से योगदान रहा। ओके, अब मध्यकाल में संविधानवाद, मध्यकाल में मतलब जैसे 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 टाइम आया, हाँ, जो राजा वाजा का शासन था, अंग्रेजों का शासन होता हमारे देश में, जब अकबर, है ना, मुस्लिम्स का शासन रहा ना भारत में उस टाइम पर, जब उन्होंने, मतलब वैसे नहीं बोल रही कि मुस्लिम्स का शासन रहा, मतलब जब जो बाहरी आक्रमण हुए भारत पर,
हाँ, जैसे ये बाबर ने आक्रमण करा था, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनका जब शासन स्टार्ट हुआ भारत में, हाँ, उस काल वाले को थोड़ा वो मध्यकाल का बोला जाता है। अब यहाँ पे पूरे संविधानवाद की बात कर रहे हैं तो सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहे, तो उस पूरे टाइम की बात कर रहे हैं कि मध्यकाल में उस समय पूरे संसार में संविधानवाद के प्रति किस तरीके का वो था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई सामंतवादी टाइम आ रहा था। मध्यकाल के उदय से पूर्व ही समाज में सामंतशाही और पोपशाही का प्रचलन हो गया। देखो, सामंतशाही होता है कि पहले राजा थे। देखो, मेन एक, क्योंकि साम्राज्य जो राज्य है वो बहुत बड़ा होता था। अगर हम चलो अपने देश का ही एग्जांपल ले लें, अकबर। अगर अकबर की बात करें, अकबर दिल्ली का सम्राट है ना, दिल्ली का बादशाह है, लेकिन वो 10 तो है नहीं कि वो हर जगह जाकर वो करे। अब दिल्ली का सम्राट है, पूरे देश पर कब्जा कर रखा है, देश के जितने भी ज़्यादातर राज्यों पर उसका कब्जा है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो यहीं से बैठे बैठे सारे राज्यों में कर ले। तो वो क्या करते थे, ऐसी व्यवस्था करते थे कि भाई वो दिल्ली में है तो वो क्या करते थे, अलग अलग राज्यों में, हाँ, अलग अलग राज्यों में वो अपने सामंतों को बैठा देते थे। बड़े बड़े मंत्री जो होते थे उनको नियुक्त कर देते थे कि भाई आप यहाँ पर रहो, इस राज्य में शासन करो, कर वर वहाँ से कर इकट्ठा करो, हाँ, चीज़ों को वो करो और वो हम तक पहुँचाओ, है ना, दिल्ली तक पहुँचाओ, और यहाँ पर आप इसको संभालो। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग सामंत नियुक्त कर देते थे। तो फिर ऐसे क्या होने लग गया कि भाई जो नियुक्त तो कर दिए, सामंत नियुक्त कर दिए, फिर वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, राजाओं से अलग हो गए, राजाओं से वो जो सम्राट है, सम्राट से ही युद्ध लड़कर अलग राज्यों में परिवर्तित हो गए। फिर धीरे धीरे वो निरंकुश बनते गए। निरंकुश मतलब उन पर किसी तरीके का कोई अंकुश नहीं रह गया, और फिर वो अपनी मर्जी से शासन चलाने लग गए। फिर लोगों में क्रोध आया, फिर लोगों ने वही क्रांतियाँ करी, फिर से वही लोकतांत्रिक स्थापना हुई, धीरे धीरे चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से जो संविधान में विकास हुआ मध्यकाल में। अब द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व संविधानवाद। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बताओ? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था हमारा, कब हुआ था? 1939, हाँ, 48, वैसे तो माना जाता है 1938, 39, है ना। यहाँ से ये मतलब बहुत उस टाइम से बहुत ज़्यादा वो था, चल रहा था बहुत उग्र तरीके से, मतलब चरम सीमा जिसे बोलते हैं ना, कि बहुत बुरी तरीके से युद्ध छिड़ा पड़ा था एकदम, पूरी स्पीड में चल रहा था युद्ध। तो कब से? 39 से स्टार्ट हुआ, 48, 39 ये सब चल रहा था, फिर कुछ सालों तक हुआ, तो फिर 45 तक आते आते वो ख़त्म हो गया, युद्ध शांत हो गया। तो उससे पूर्व की स्थिति कैसी थी? देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था शक्ति प्रदर्शन के लिए, कि भाई हम शक्तिशाली हैं, बस अपनी अपनी शक्ति दिखाने के लिए युद्ध हुए आपस में, है ना, युद्ध लड़ते गए। और युद्ध लड़ने के चक्कर में उन्होंने क्या करे, जनता की जो वो है, जनता के जो अधिकार हैं उनको भुला दिया। हाँ, एक तानाशाही प्रवृत्ति अपनाने लग गए। तो उससे क्या हुआ, फिर तानाशाही प्रवृत्ति अपनाने लग गए। फिर धीरे धीरे जब युद्ध हुआ, युद्ध हुए, फिर युद्ध शांत हो गए, फिर शक्तियाँ जो बहुत ज़्यादा उछल रही थी वो शांत हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा विनाश हो गया, देशों में बहुत ज़्यादा हानि हुई, देशों में लड़ाई मतलब युद्ध के दौरान। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने देश को उठाना शुरू करा, मतलब विकास की तरफ चीज़ें गई। मतलब उन्होंने फिर औद्योगिक वो, मतलब जैसे कम होते हैं ना, कारखानों की स्थापना हुई नए नए, फिर नई नई चीज़ों, आधुनिकता की तरफ बढ़े। हाँ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का निर्माण करने लग गए। हाँ, जनता के लिए, हाँ, जनता की भलाई के लिए चीज़ें होने लग गई। तो इस तरीके से फिर कुछ देशों में से, हाँ, और कुछ देशों में क्रांतियाँ भी हुई, फिर उससे संवैधानिक चीज़ें आई गई उसमें, मतलब जनता के अधिकारों के लिए चीज़ें होने लग गई। जनता मांग करने लग गई और जनता को फिर अधिकार दिए जाने लग गए, और उनको कुछ जनता को अधिकार देने लग गए, और सरकार पर कुछ प्रतिबंध लगने लग गए, है ना। तो इस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ।
ऐसी अगर हम इसकी बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो क्या कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, वो कब हुआ था? वो विचारधाराओं, जो दूसरा विश्व युद्ध था वो विचारधाराओं के ऊपर हुआ था कि भाई संविधानवाद, मतलब वो साम्यवाद और पूंजीवाद। हाँ, साम्यवाद मतलब होता है कि भाई जहाँ पे समाज पर ज़्यादा जोर दिया गया, और पूंजीवाद जहाँ पर पैसे पर, कि भाई आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आर्थिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया है ना। तो जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन वो अमेरिका कर रहा था, और साम्यवादी विचारधारा का जो समर्थन है वो कौन कर रहा था? वो सोवियत संघ कर रहा था, जो कि फिर बाद में 1991 में उसका विघटन हो गया, और फिर रूस, रसिया तो जानते होंगे ना, तो रशिया में बदल गया। तो इन दोनों देशों में आपस में ही अब युद्ध स्टार्ट हो गया, शीत युद्ध जिसे बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली लड़ाई नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे। तो क्या हुआ था कि जो पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे वो अमेरिका के साथ शामिल हो गए, जो साम्यवाद का समर्थन कर रहे थे वो रशिया, उसके सोवियत संघ के साथ शामिल हो गए, और कुछ देश ऐसे हुए जो बीच की व्यवस्था अपनाई। हाँ, बीच की व्यवस्था मतलब जैसे भारत हो गए, ये सब। ये संविधानवाद का विकास, अब इससे हम कैसे रिलेट करें कि भाई देखो, संविधानवाद क्या है? संविधानवाद विचारधारा है, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि भाई सरकार पर किसी तरीके का कुछ प्रतिबंध लगाना, कि भाई सरकार तानाशाह ना बने, और लोगों को अधिकार देना। हाँ, लोगों की भलाई की जो चीज़ें हैं वो करना, वो हमारा क्या, वो किस में आता है? वो हमारा संविधानवाद है ना। तो फिर ये कि भाई साम्यवाद में दोनों में, अब दोनों तरीके की चीज़ों में उसमें संविधानवाद की चीज़ें अपनाई गई। जैसे अगर हम उसकी बात करें, पूंजीवाद की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो उसमें क्या चीज़ें थी? पूंजीवाद में पैसों से रिलेटेड चीज़ें तो थी, लेकिन उसमें जनता को भी शामिल करा गया था कि भाई जो जनता है उसका आर्थिक विकास होना चाहिए। तो जनता की भलाई के लिए उनको कुछ अधिकार दिए जाने लग गए, है ना। तो वहाँ पर संविधानवाद हो गया। इसी तरीके से रशिया की बात करें या ये सोवियत संघ की बात करें, तो साम्यवाद जो पहले हुआ करता था वो अलग चीज़ थी। फिर इसमें भी धीरे धीरे क्या हुआ, साम्यवाद में भी कुछ लोगों को अधिकार इस तरीके से दिए जाने लग गए कि भाई, और सरकार पर कुछ प्रतिबंध शामिल कर दिए, तो इस तरीके से संविधानवाद हो गया। और अगर हम कुछ ऐसे जो बीच के देश थे उनकी बात करें, तो उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। लोकतांत्रिक तो खैर वैसे हो गए थे, मतलब उन्होंने गुटनिरपेक्षता वाली नीति अपनाई कि किसी में भी ना शामिल होना, लेकिन दोनों की अच्छी अच्छी चीज़ें अपनाना। तो ये जो बीच वाले जो देश थे ना, इनमें अगर हम बात करें तो इनमें पूर्ण रूप से संविधानवाद की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक संविधानवाद वाला देश है। हाँ, संविधान भी है भारत में, और संविधानवाद पर आधारित है संविधान, ठीक है। तो ये हमारा ये योगदान हो गया कि भाई इस तरीके से योगदान रहा है इन चीज़ों का। अब आगे जो नेक्स्ट है वो संविधानवाद का अर्थ और परिभाषाएं हैं। अब ये वाला हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो गया लंबा, और अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो जितना भी आप देख रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, तो आप मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया हो एक दो अक्षर, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा। और क्या, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।